ओम नमः शिवाय। साथ रहने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है? अगर दो भाई एक साथ रहते हैं तो कितना उसका लाभ मिलता है आप लोगों को। अगर दो भाई आप लोग साथ में रहेंगे तो कृष्ण और बलिराम जैसे रहेंगे। आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे रहेंगे तो आप लोगों को तीनों लोकों में नाम लिया जाएगा। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। आप ये सोचते हैं कि हम अलग होके और धनवान बन जाएंगे, सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, तो ये गलत हम लोगों का सोच है। अगर आप साथ में रहते हैं तो कितना लाभ होता है ये आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ जमीन है और आप लोग 4 भाई हैं, तो आप 100 एकड़ के चारों लोग मालिक हैं। पर वही अगर आप लोग अलग अलग हो जाते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप 25 एकड़ के ही मालिक बनेंगे, आप 75 एकड़ को खो देंगे। इतना बड़ा घाटा होता है। और जब साथ में रहेंगे तो किसी के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास 100 एकड़ हमारे पास जमीन है और वो की संपत्ति हमारे पास है, पर उसी को तोड़ दिया जाए तो संपत्ति नष्ट हो जाता है। पुराणों में लिखा गया है कि रावण जैसा विद्वान जो तीनों लोगों को विजेता थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, 3 भाई मिलके तीनों लोगों का विजेता थे। ब्रह्मा जी का तपस्या करके, भोले बाबा का तपस्या करके अपने सामर्थ्य अनुसार से ज़्यादा उन लोगों का नाम लिया जाता। आज भी हम लोग रावण का नाम लेते हैं, कुंभकर्ण का नाम लेते हैं, उनके जैसा बलशाली नहीं कोई था। विभीषण का भी नाम लेते हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत था, जिनके पास नाग पास भी था, ब्रह्मास्त्र भी था। पर वहीं पे देख लीजिए अलग होने का क्या नतीजा होता है। जिनके पास सोने का लंका था, जिनके नाम से तीनों लोग कांपता था, रावण, जब एक भाई अलग हुए विभीषण, तो पूरा लंका दहन हो गया। यानी तीनों लोग को जीतने वाला भी टूट जाता है, हार जाता है जब आप अलग हो जाएंगे। तो आपका कोई ब्रह्मास्त्र नहीं काम आएगा, ना कोई अस्त्र शस्त्र काम आएगा। इसीलिए हमेशा आप लोग एकता अगर बना के रखेंगे तो हम लोग किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। जब तीनों भाई एक साथ थे तो उनका सामना यानी लंका पर कोई भी सामर्थ्य किसी का नहीं था कि लंका को जीत लिया जाए। ऐसी शक्तियों का क्या लाभ मिला या धन का क्या लाभ मिला कि पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। उसी तरह मान लीजिए अगर आप अकेले होकर ये चाहते हैं, लगता है कि हम अकेले होकर ज़्यादा धनवान बन जाएंगे, हमारे पास 2 पहिया 4 पहिया 4 व्हीलर या जहाज, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। पर एक दिन ऐसा आता है कि आप अकेले सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद जब ये आत्मा शरीर त्यागती है, परमात्मा से जब आपको मिलन होता है तो 4 कंधे की जरूरत होती है। उस समय ऐसा लगता है कि आपके ना कोई है ना कोई था। जब आप सबको छोड़ देंगे, सबका साथ छोड़ देते हैं अपने अहंकार में कि हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मेरा भाई कम कमाता है, मेरा छोटा भाई निकम्मा है, वो नहीं कमा सकता है, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उससे दूर कर लेंगे। पर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं परिवार में, तब लोग, समाज के लोग, गांव के लोग यही देखते हैं
कि कंधा देने वाला कौन सा है, कौन भाई कंधा दे रहा है। आपका रह के भी आपका नहीं रहता है, तब उस समय आपको गैर ही लोग आपके साथ रहते हैं। तो आपका पैसा, आपका धन कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपके सुख में सब कोई है। पैसा का ताकत सुख से होता है, पर आप जब दुखी होते हैं, अगर आपको ईश्वर ना करे किसी का एक्सीडेंट हो या कोई दुर्घटना घटे, पर देखा जाता है कि रास्ते में अगर कोई किसी व्यक्ति का भी दुर्घटना घटता है तो या तो ऑटो से अस्पताल भेजा जाता है, या तो बाइक से भेजा जाता है, या 4 व्हीलर बोलेरो इसका से भी भेजा जा सकता है। मगर अगर कोई फॉर्च्यूनर वाला आपके बगल से जा रहा है तो अगर आप उससे सहयोग मांगेंगे तो वो गाड़ी नहीं रुकेगी। आप कितना भी अमीर हो, पर बड़ी गाड़ी में आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाएगा, या तो एम्बुलेंस आएगी तभी ले जाएंगे, या तो पुलिस प्रशासन आएगी तो आपको कोई सुविधा से हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ऐसे वक्त में वही व्यक्ति काम आता है जो रोड पे चलते हैं, जो जहाज से चलते हैं, वो व्यक्ति नहीं काम आते हैं। तो हमेशा आप अपने समाज में सही लोगों से प्रेम भाव बनाइए। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने धन के अहंकार में किसी का रास्ता रोक दें, किसी को आने जाने से बाधित करें, या अपने पैसे का घमंड दिखाएं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते रहें, अपने पैसे की ताकत दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स भी आज के कल भी और आज भी एक सरकार बनाने के लिए भी उनको सहयोग की जरूरत होती है। जब तक उनका सीट मिलेगा नहीं, एक दूसरे से विधायक जुड़ेंगे नहीं, तब तक सरकार भी नहीं बन सकती है। तो आप लोग इस भ्रम में मत जीना चाहिए कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अकेले अगर सब कुछ कर सकते तो रावण का सर्वनाश नहीं होता, वो तीनों लोगों का विजेता नहीं बन पाता, क्योंकि एक ही हवन कुंड में ब्रह्मा जी को तपस्या किया, तीनों भाई किए थे। तो साथ रहना सबसे बड़ी ताकत है। रावण को हराने के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका सहयोग था कहीं ना कहीं, तभी हनुमान जी जैसे भक्त उनका साथ दिए। जहाँ एकता है, जहाँ विश्वास है, वहाँ हर चीज को जीता जा सकता है। आपका विश्वास आपका ही है, आपके साथ रहेगा और आप हर लड़ाई में, हर कदम पे, सुख में और दुख में सबको जीत सकते हैं। दुखी समय पे भी आपका भाई आपके साथ रहेगा, सुखी समय पे भी आपके भाई आपके साथ रहेंगे। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा आपकी ताकत वही है कि जो आपका अपना है। अगर आप लोग इकट्ठा हैं तो कोई बगल वाला या सामने वाला लड़ाई करने से घबराएगा। आप कितना भी ताकतवर हैं, छोटे छोटे 20 लोग हैं तो आप वहाँ झुकना पड़ेगा, अकेले नहीं लड़ सकते हैं। पर वहीं आप 4 लोग ताकतवर व्यक्ति हैं और 10 लोग भी हैं तो आप अपने अंदर ये सामर्थ्य रहेंगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। और जब कोई आपके साथ, आपके बगल में कोई आपको सपोर्ट देता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज को सपोर्ट होना जरूरी है। सूर्य भगवान का रथ सबसे बड़ा माना गया है, जो 7 घोड़ा का है। 7 घोड़े यानी 7 अश्व, मतलब उनके रथों को खींचते हैं। जो सबसे तेज गति यानी काल चक्र की गति को संभालने वाले 7 घोड़ा हैं, जो सूर्य की गति चलते हैं। तो बताइए, अगर अकेला घोड़ा एक रथ को तेज खींच सकता था तो 7 घोड़ा लगाने की क्या आवश्यकता थी?
यानी एकता में बल है। तो सभी लोगों ये ध्यान दीजिए कि परिवार में कलेश करके कभी भी कितना भी समस्या आ जाए, शांति से अपना सलूशन निकालिए और एक साथ रहिए। ओम नमः शिवाय।